नमस्कार दोस्तों, आज देखिए साथियों, बात करते हैं अपन राजस्थानी जो पहनावा है, पोशाक और राजस्थान का खान पान। एक पर्सन एग्जाम में आपको निश्चित तौर से ये टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है इसी में से मिल जाएगा। और साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन भी रहेगा कि रतन पेच किसे कहते हैं। ये जो टॉपिक पूरा पढ़ेगा उसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और हो सके तो फिर इस प्रश्न का आप जवाब देने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, पुरुषों के वस्त्रों की बात करते हैं। सबसे पहले धोती, कमर में पहनने का कपड़ा जो प्राय कितना होता है, 4 मीटर लंबा एवं 90 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती डेपाड़ा या डेपाड़ा कहलाती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, डेपाड़ा या डेपाड़ा। ये जो तंग धोती होती है साथियों, थोड़ी सी नीचे से क्या संकड़ी होती है और इस प्रकार से ये बंधी हुई रहती है। आप देख सकते हैं, देखिए डायग्राम में देखिए, इस प्रकार से होती है। इसके बाद में बात करते हैं अंगरखी या बुगतरी। ये नाम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है साथियों, अंगरखी या बुगतरी, बंडी जिसको कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, पूरी बाहों का बिना कॉलर एवं बटन वाला चुस्त कुर्ता जिसमें बांधने के लिए कसें होती हैं, यानी डोरियां, जिनको डसें भी बोलते हैं। यह सफेद रंग का वस्त्र है जिस पर कढ़ाई की जाती है। ये भी देखिए आप डायग्राम में, इस प्रकार का होता है। ध्यान रहे साथियों, राजस्थानी पोशाक जो जोधपुरी कोट है, जोधपुरी कोट, इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। एक अचकन है। अंगरखी का उत्तर संशोधित रूप, यही आपका क्या है, अचकन है। साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पेंचा, बागा जिसको फेंटा कहते हैं, सिर पर लपेटे जाने वाला प्राय सफेद एवं 5.5 मीटर लंबा व 40 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पेंचा, ये सब एक ही है साथियों, नाम अलग अलग हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। उदयपुर की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी पगड़ी के प्रकार हैं। तो इनको पगड़ी के प्रकार अगर दिए जाएं तो इनको ध्यान में रखना है। तो मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, छाबदार। ये सोचने में आसान होगा टॉपिक कि पहनावा ही तो है, भोजन ही तो है, लेकिन साथियों जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो फिर करने में बहुत ही मुश्किल होती है, अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो। पोतिया देखिए, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र, यह आपका पोतिया है। एक विशेष जाति होगी साथियों भील, यही जाति इसको बांधती है किसके स्थान पर, पगड़ी के स्थान पर, और यह मोटा वस्त्र होता है पोतिया। टोपी, टोपी भी पगड़ी की तरह ही सिर को ढकने वाला वस्त्र है और ये कुछ प्रकार हैं इसके, खांकसानुमा, चौपलिया, दुपलिया, टोपी के प्रकार। अब बात करते हैं शेरवानी की। प्राय यानी मुख्यतः मुसलमान पुरुषों एवं शादियों में हिंदू पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो कोट नुमा एवं घुटने से लंबा होता है, वह आपका क्या है, शेरवानी। शेरवानी लगभग लोग देखते हैं, शादी ब्याह में देखा होगा, और मुसलमान पुरुष तो आमतौर पर इसको पहनते हैं। एक होती है कमीज, ग्रामीण पुरुषों के द्वारा, गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्ता नुमा वस्त्र, कुर्ते जैसा ही होता है, इसको बोलते हैं कमीज। चुग्गा या चोगा, अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। और ऊनी चोखा अमृतसर का प्रसिद्ध है। ऊन से बना हुआ जो चोगा है आपका, वो अमृतसर का प्रसिद्ध है। पायजामा, अंगरखी, चुग्गा
और जामे के नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र आपका पायजामा है। आजकल तो अलग अलग टाइप के लड़कियां पहनती हैं पायजामा। हालांकि लड़कों की ड्रेसें हैं वो सिंपल रहती हैं, लेकिन लड़कियां उनमें काफ़ी बदलाव करके अलग अलग डिजाइन में पहनती रहती हैं। बिरदस या ब्रिचेस ये भी आया हुआ है साथियों क्वेश्चन। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र अर्थात पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र आपका ब्रिचेस कहलाता है, बिरदस। घुग्गी या बरसाती ऊन का बना वस्त्र है और जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। घुग्गी या बरसाती जिसको बोलते हैं। एक आपका है पछेवड़ा। सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला मोटा सूती वस्त्र पछेवड़ा कहलाता है और ये सर्दी से बचाव का कार्य करता है। आत्मसूक सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसूक कहलाता है। सबसे पुराना आत्मसूक सिटी प्लेस जयपुर में रखा हुआ है, यह भी ध्यान में रखें। कमरबंद या पटका, कमरबंद और इसको पटका भी बोलते हैं, जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार घुसी होती है। अहमदाबाद और बनास के जो पटके हैं वो प्रसिद्ध हैं। अंगोछा ये आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है। केरी भांत का अंगोछा लोकप्रिय है। केरी भांत की ओढ़नी भी नाम सुना होगा और इसी प्रकार से जो आदिवासी पुरुष हैं वो सिर पर बांधते हैं केरी भांत का अंगोछा। ये लोकप्रिय है साथियों। और ये क्वेश्चन देखिए मैंने किया भी था आपको शॉर्ट वीडियो में कि रजाई के नीचे ओढ़ने का वस्त्र सोड़ कहलाता है। पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र बाला बंद, घेर वाली पुरुषों की सर की पाग बागो कहलाती है। पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र उपरनी तथा पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण रतन पेच कहलाता है। तनसूके, गदर, गाबा एवं डोडी ये पुरुषों के ही वस्त्र हैं, तो इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। पुरुषों के ऐसे क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है, और एक लड़कियों वाला दे दिया जाए बीच में, या एक इसका पूछ लिया जाए और बाकी 3 लड़कियों के हों। यह इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी को ध्यान में रखें। आगे स्त्रियों के वस्त्र हैं साथियों। स्त्रियों के तो देखिए बहुत ज़्यादा वस्त्र होते हैं। कुर्ती और कांचरी शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र जो बिना बाह का होता है, बाहें इसमें नहीं होती हैं कुर्ती और कांचली में। घाघरा, पेटीकोट, लहंगा कमर के नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र जो कलियों को जोड़कर बनाया जाता है आपका घाघरा, पेटीकोट या लहंगा कहलाता है। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में ओढ़नी, लुगड़ी और इसको साड़ी भी कहते हैं। कुर्ती, कांचली व घाघरे के ऊपर शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र आपका ओढ़नी या लुगड़ी कहलाती है। इसमें कई प्रकार हैं। पोमचा, लहरिया, चुनरी, मोठड़ा, धनक आदि लोकप्रिय ओढ़नियां हैं, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। धनक है, मोठड़ा है, पोमचा, लहरिया, चुनरी। निम्न में से कौन सा ओढ़नियों का प्रकार नहीं है? एक नाम अन्य दे दिया जाएगा और बाकी इनके। यह 2.10 से 2.50 मीटर लंबी तथा 1.25 से 1.35 मीटर चौड़ी होती है। लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी ये सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, तो गोटे के प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी। और ये ओढ़नियों के नाम हैं देखिए ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम हैं। कौन सी? मेवाड़ की ओढ़नियाँ ढींगला, भिंडरिया, नाथ द्वारिया। और मारवाड़ की है दामनी, दामनी ओढ़नी, ये ओढ़नी का एक प्रकार है। पीला पोमचा साथियों बच्चे के जन्म पर प्रसूता द्वारा पहने जाने वाली पीले रंग की ओढ़नी है। जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो कहलाती है प्रसूता, और बच्चे के जन्म होने पर इनके द्वारा पीले रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, उसको कहते हैं पीला पोमचा।
लहरिया, बहुत सारे गीत बने हैं साथियों इस पर, लहरिए पर। श्रावण मास में तीज पर पहने जाने वाली अनेक रंगों की धारी नुमा ओढ़नी, डूंगर साई ओढ़नियां जोधपुर में तैयार होती हैं। समुद्र लहर नाम का लहरिया जयपुर में रंगा जाता है साथियों, यहाँ पर बनता नहीं है समुद्र लहर। एक आपका है मोठड़ा, लहरिए की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो वह मोठड़ा कहलाती हैं, जो जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। तिलका देखे, तिलका होती है मुस्लिम औरतों का पहनावा, जो पायजामे के ऊपर पहना जाता है। पायजामा, नीचे पायजामा पहनती हैं और ऊपर आपका तिलका। आंगी, बिना बांह वाली चोली को क्या कहते हैं? आंगी। कापड़ी होती है साथियों, कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़कर बनाई गई चोली, जो पीठ पर तनियों से बांधी जाती है। सलवार, ये सभी जानती हैं लड़कियां, कमर से लेकर पांव में पहने जाने वाला वस्त्र आपका सलवार है। एक घघरी है साथियों, यह आजकल प्रचलन में कम है। थोड़े से अगर पीछे के समय की बात करें तो तब घघरी बहुत ज़्यादा पहनी जाती थी सलवार कुर्ते के अलावा। घघरी कुंवारी जो स्कूली छात्राएं हैं साथियों, कुंवारी लड़कियां या स्कूली छात्राएं, उनके द्वारा पहने जाने वाला कमर के नीचे का वस्त्र, ये घाघरे या लहंगा का छोटा रूप है। घाघरे को तो क्या है, जैसे ये पैर हैं आपके, यहाँ तक पूरा पहना जाता है, लेकिन ये जो घघरी होती है यहीं तक रह जाती है, इतनी थोड़ी सी ऊंची रहती है। कुर्ता, ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र है आपका कुर्ता जो कुर्ती होती है वो तो लड़कियां पहनती हैं और कुर्ता लड़के पहनते हैं। सरारा, सलवार रूपी वस्त्र जो शरीर के निचले हिस्से पैरों में पहना जाता है, ये पैरों का वस्त्र है साथियों सरारा। सॉन्ग भी तो है सरारा। कटकी देखिए, राजस्थान की आदिवासी अविवाहित युवतियों, बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कटकी कहलाती है आपकी। देखिए कितनी बातें हैं, एक तो आदिवासी और एक अविवाहित जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन युवतियों या बालिकाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी आपकी कटकी कहलाती है। तो एक विशेष जाति से संबंधित है कटकी। अब आदिवासी स्त्रियों के और भी वस्त्र हैं, देखिए ये बहुत सारे वस्त्र हैं। तारा भांत की ओढ़नी बहुत बार पूछा गया है, केरी भांत की ओढ़नी पूछा गया है, लहर भांत की ओढ़नी, जवार भांत की ओढ़नी, सावली भांत की ओढ़नी, लुगड़ा भी ओढ़नी होती है साथियों, पावली भांत की ओढ़नी। तो ये कुछ प्रकार हैं आदिवासी स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। चुन्नड़े, इस ओढ़नी में बिंदियों का संयोजन होता है, छोटी छोटी बिंदियां होती हैं इस प्रकार से। जाम साइज साड़ी, विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां होती हैं, ये जाम साइज साड़ी है। एक है नांदना या नांदड़ा, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला नीले रंग की छींट का वस्त्र, नीला रंग होता है, इसको नांदना कहते हैं। एक है नोदना, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला प्राचीनतम पुराना वस्त्र नोदना। रेनसाई देखिए, लहंगे की छींट जिसमें काले रंग पर लाल एवं भूरे रंग की बूंटियां होती हैं, बूंटी बनाते हैं जो, वो रेनसाई है। ध्यान रहे साथियों, प्रदानसीन औरतों के सिर पर ओढ़ने का वस्त्र अवोचन तथा प्रदानसीन स्त्रियों के पर्दा करने का वस्त्र चांदनी कहलाता है। तो भील जनजाति में कछाबू महिलाएं पहनती हैं, कछाबू ये भी वस्त्र है। जीन नगरी कला या कपड़ों की रंगाई की कला है, तो राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो नाम दे रखे हैं इनको आपको ध्यान में रखने हैं, वस्त्रों के नाम है सभी। और अब बात करते हैं खान पान या भोजन की। सिरावण देखिए, सिरावण ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में सुबह का नाश्ता जो प्राय पिछली शाम का बचा हुआ भोजन, बासी भोजन होता है, उसको कहते हैं सिरावण। कलेवा, भात, रोट, दोपहरिया ग्रामीण क्षेत्रों में मध्याह्न का भोजन, जिसके अंतर्गत प्राय जौ, बाजरा अथवा मक्के की रोटी तथा मिर्ची, छाछ, दही व हरी सब्जी होती है, दोपहर का भोजन है ये ग्रामीण क्षेत्रों में, भात, रोट, दोपहरिया। एक होता है ब्यालू या कलेवा,
कलेवा वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो सुबह के भोजन को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के भोजन को ब्यालू, ये ब्यालू, शाम का भोजन तो ये क्या है, ब्यालू, और सुबह के भोजन को कलेवा कहते हैं। ये बिल्कुल सही है साथियों, दोनों याद रखें, ब्यालू और कलेवा। एक सीरा लापसी है, गेहूं का जो आटा होता है साथियों, उसको घी में भूनकर वह गुड़ या चीनी मिलाकर बनाया जाता है सीरा या लापसी। आजकल इसको हलवा बोलते हैं। राब राबड़ी, मक्के या बाजरे के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला पेय पदार्थ राब या राबड़ी कहलाती है। और एक ये साथियों एल्कोहल की तरह नशे का कार्य करता है। पुराने ज़माने में अगर नशे की बात की जाए तो ये राबड़ी पीने के बाद में नींद बहुत आती है, ये देखा गया होगा। तो ये एल्कोहल की तरह कार्य करने वाला पेय पदार्थ है। ध्यान रहे साथियों, खेजड़ी की फली से बनी हुई सब्जी सांगरी, केर की सब्जी केरिया, खींप की सब्जी खिंपोली और बबूल किक्कर की सब्जी बिछिया कहलाती है। तो ये तो सभी जानते होंगे, सांगरी, केरिया, खिंपोली आपने देखी है, पता नहीं है, खींप के लगती है। सोगरी, बाजरे के आटे से बनी मोटी रोटी जो आखरी सेकी जाती है, वह आपकी सोगरी कहलाती है। एक सोगरी बोलते हैं साथियों जो मूली के लगती हैं, उनको भी सोगरी बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पर दे रखा है आपके बाजरे के आटे से बनी मोटी रोटी और आखिरी अच्छे से उसको सेक लिया जाता है, कड़क थोड़ा सा कर लिया जाता है, तो वह सोगरी है। खींच व खींचड़ो, कूटे हुए बाजरे को मोट के साथ उचित अनुपात में मिलाकर पानी में गाढ़ा गाढ़ा पकाया जाता है, तो वह है आपका खींचड़ो। मोदी जी का प्रसिद्ध है व्यंजन खींचड़ो। घाट, मक्का या बाजरे का मोटा आटा जो पानी या छाछ में पकाया जाता है, वह आपका घाट है। देखिए कितने सारे व्यंजन हैं। खट्टा, कड़ी, बेसन को छाछ में मिलाकर बनाई गई सब्जी, लड़कियों को पता है ये सभी बातें, लड़कों को भले ही ना हो। बेसन है उसको छाछ में मिला करके बनाई गई सब्जी आपकी खट्टा या कड़ी कहलाती है। एक होते हैं चिलड़ा, चिलवा कहते हैं जिनको, मोट के आटे में नमक मिलाया जाता है, मिर्च, जीरा, धनिया आदि मिलाकर रोटी नुमा व्यंजन, बहुत स्वादिष्ट होता है साथियों ये चिलड़ा। और ज़्यादा खा लेंगे तो फिर पानी भी बहुत मांगेगा, परेशान भी करता है। लपटा, मीठी राब या गलवाना, देखिए ये क्या होता है, गेहूं या बाजरे के आटे को घी में सेककर पानी में गुड़ के साथ उबालकर बनाया गया पेय पदार्थ लपटा या मीठी राब या गलवाना कहलाता है। किसान वर्षा होने के बाद जब पहली बार हल जोतता है तब यह बनाया जाता है लपटिया। आगे है आपका दानी, मिट्टी को गर्म करके उसमें सिके हुए जौ के दाने जब मिलाए जाते हैं तो वह दानी कहलाता है। भूंगड़ा, गर्म मिट्टी में सिके हुए चने भूंगड़ा कहलाते हैं। खाए हैं क्या आपने कभी? सत्तू, ग्रामीण क्षेत्रों में धानी के आटे को सुबह के समय पानी में चीनी के साथ मिलाकर बनाया गया पेय पदार्थ आपका सत्तू है। ये देखें निरामिष भोजन कौन सा है, एक आमिष है, दोनों ही ध्यान में रखने हैं। निरामिष शाकाहारी भोजन जो मक्का, गेहूं, ज्वार की रोटी, दालें, हरी सब्जी, ककड़ी, टमाटर, पालक, घी, तेल, दूध, दही इत्यादि से बनाए जाते हैं, शाकाहारी। और आमिष भोजन ये मांसाहारी व्यंजन है साथियों, पुलाव जिसमें कोरमा, कोफ्ता, कबाब आदि मिलाते हैं, ये आमिष यानी मांसाहारी। निरामिष यानी शाकाहारी। नुक्ती देखिए किसको कहते हैं, नुक्ती, बेसन के छोटे छोटे दानों को चीनी की चाशनी पिलाकर बनाए गए दाने नुक्ती कहलाते हैं। पुए या गुलगुले, गेहूं के आटे में चीनी या गुड़ मिलाकर गाढ़ा पतला घोल करके तेल में तलकर बनाए गए छोटे छोटे गोल आकार के टुकड़े गुलगुले या पुए कहलाते हैं। शक्करपारे, गेहूं के आटे में चीनी या गुड़ मिलाकर तिकोने चतुर्भुजाकार टुकड़े जिन्हें तेल में तलकर बनाया जाता है। आटा कौन सा? गेहूं का, और उसमें चीनी और गुड़ मिला दीजिए, वही आपके शक्करपारे हैं, तेल में तल लें अच्छे से। चक्की, बेसन के आटे से बनी बर्फी ग्रामीण क्षेत्रों में चक्की कहलाती है। घुघरी, चने व गेहूं को पानी में उबालकर बनाया गया व्यंजन जो कि प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में लड़की पैदा होने पर बनाया जाता है। तो ये विशेष बात हो गई लड़की पैदा होने पर।
घूघरी बनाई जाती हैं। और जो वहाँ की युवतियाँ गीत गाने आती हैं उनको थोड़ा थोड़ा जैसे भी डाल के दिया जाता है साथ में सुगुन के तौर पर। कांजा देखिए, कांजा गाजर के छोटे छोटे टुकड़ों को उबालकर नमक मिर्च व मसाले लगाकर बनाया गया सब्जी रूपी पदार्थ आपका कांजा है। बटलिया गेहूं के आटे के लोहे बनाकर प्राय सर्दियों में दाल के साथ उबाले जाते हैं बटलिया। बरिया मोठ या चने को पानी में उबालकर नमक मिर्च व मसाले मिलाकर बनाया गया व्यंजन बरिया है। अब एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा ये तो किसी को नहीं पता है साथियों, लेकिन आपको ये सारे पढ़ने हैं। पंचकुटा, केर, गुंदा, काचरी, सांगरी, खेजड़ी का ये फल है सांगरी, कुमठा, कुमुट के फूल हैं। 5 अलग अलग फलों का मिश्रण जिससे स्वादिष्ट सब्जी बनती है उसको कहते हैं पंचकुटा। पंजीरी धनिया को पीसकर उसमें बूरे को मिलाकर, बूरा होता है पीसी हुई चीनी, बनाया गया स्वादिष्ट मिश्रण पंजीरी कहलाता है। धनिया को पीसकर बनाते हैं। ये राजस्थान में प्राय कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। दूनी ये मैदे का हलवा है जिसमें मैदा की तुलना में दुगुना घी डाला जाता है, वह दूनी, दुगुना दूनी। दाल बाटी चूरमा ये तो सभी को पता है, राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन जो कि सवामणियों में प्राय बनाया जाता है। ध्यान रहे साथियों, पके हुए काचरे को सीधे काट कर बनाया जाता है। यह कोकला तथा सूखा कर बनाया जाता है जो गोटका कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? गोटका। तथा टिंडसियों को बराबर 2 भागों में काटकर सुखाकर बनी हुई सब्जी को फोपलिया कहते हैं। ये राजस्थान के प्रसिद्ध खान पान सब्जियां। राज्य का खान पान दाल बाटी चूरमा है। राज्य का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राज्य का पेय छाछ है। राष्ट्रीय पेय की बात की जाए तो चाय है। राज्य की रोटी बाजरा। राज्य सब्जी बेसन के गट्टे की कड़ी उर्फ खटा। तो राज्य अचार केर का है जिसको टीट भी बोलते हैं। सर्दी लेसवा, गर्मी है। सर्दी का तो केर का अचार है और लेसवे का गर्मी में, तो ये भी ध्यान में रखें। अचार हैं दोनों ही। राज्य की प्रमुख खान पान की वस्तुएं जिनके लिए कोई विशेष स्थान प्रसिद्ध है, देखिए, एक होती है आपकी हींग की कचौड़ी, ये कोटा की है। कचौरा नसीराबाद का, अजमेर। दूध के मालपुए ये पुष्कर के हैं, अजमेर में। जलेबा नगर ये भरतपुर में है। प्याज की कचौरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। मावे की कचौरी भी जोधपुर की। सोन पापड़ी, आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए जा रहे हैं कि बुआ सोन पापड़ी मत लाना, लेकिन वास्तव में बहुत ही शानदार मिठाई है सोन पापड़ी। जो विदेशी मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं उनको टक्कर देने वाली ये मिठाई है साथियों। सस्ती आती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। इसके ऐसे ही प्रचार किए गए साथियों कि सोन पापड़ी को नीचा दिखाया जाए, क्योंकि ये टक्कर दे रही थी विदेशी मिठाइयों को, जिससे विदेशी मिठाइयों पर प्रभाव पड़ रहा था कि ये कम बिकें। तो इसलिए इस प्रकार के वीडियो बनवाए गए जो सोन पापड़ी को नीचा दिखा सकें। ये अजमेर की प्रसिद्ध है। अपनी जो राजस्थानी है साथियों, अगर वो कोई प्रसिद्ध हो रही है तो उसको गिराने का प्रयास करती हैं विदेशी कंपनियां। तिलपट्टी ब्यावर ये अजमेर की है। खीर मोहन गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। रबड़ी ये माउंट आबू सिरोही में आपको खूब खाने को मिलेगी। रसगुल्ला चमचम और भुजिया बीकानेर के। पेड़े साथियों चिड़ावा के प्रसिद्ध हैं, कभी खा करके देखना, बड़े बड़े होते हैं। चिड़ावा झुंझुनू। अचार भुसावर का प्रसिद्ध है साथियों, भरतपुर में पड़ता है। फीणी आपकी सांबर जयपुर की है। घेवर जयपुर की हैं। गुड़दानी भी जयपुर। मिश्री मावा जयपुर। बालूसाहिया मखना बड़ा ये दौसा के हैं। मैंने तो खाया नहीं है लेकिन नाम जरूर सुना है इसका, बालूशाही मखनबाड़ा। गुलाब हलवा साथियों ये पाली का प्रसिद्ध है। गुलाब हलवा। खेजले या जिनको पापड़ कहते हैं ये भरतपुर के प्रसिद्ध हैं। तो ये साथियों आज का टॉपिक है आपका पहनावा और खान पान। एक पर्सन यहाँ से आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में मिल जाएगा। अच्छे से 1-2 बार वीडियो को आप देख लें तो एक टॉपिक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो साथियों इसको
लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। और एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए